Students, today's our topic of discussion is ways to reduce environmental issues. Like in our previous lectures, we study about environmental chemistry and we study about different issues which affect our environment. So, in this lecture, we will find ways to reduce environmental issues like we see global warming, greenhouse effect, acid rain, all are affect our environment. So, how we save our environment? In what way we save our environment? सो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसका एक बहुत जो मेजर कोज है वो ह्यूमन की ही एक्टिविटीज़ हैं। बहुत ज़्यादा जो पोल्यूटेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में कहाँ से आते हैं? बाय बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स और इन सभी की चीज़ों की जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हीं की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड गैसेज रिलीज़ होती हैं। और स्पेशली ये जो प्रॉब्लम है ये जो हमारी बिग सिटीज़ हैं जहाँ पे यानी कि इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, मशीनरी या फिर ऑटोमोबाइल्स, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा फॉसल फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा बंद किया जाता है, वहाँ पे ये मेजर इश्यूज पाए जाते हैं। स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने ये फाइंड करना है कि बीइंग अ केमिस्ट और एज बीइंग केमिस्ट्री स्टूडेंट हाउ वी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, एज अ साइंटिस्ट हाउ वी कंट्रोल दीज थिंग्स। सो फर्स्ट वन इज प्लांटेशन। ओके बेटे, आपने देखा कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्योंकि आपको पता है ना, ग्रीन हाउस वही फिनोमेना है जिसके जरिए हमारी एटमॉस्फेयर जो है हीट को ट्रैप करती है। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है कि अगर हम बहुत ज़्यादा ट्रीज़ प्लांट करें, ठीक है, न्यू ट्रीज़ को प्लांट करें, तो इससे हम एक ये वे है जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आपको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। और इसमें जो है रिएक्शन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में। तो सेकंड वे ये वाला वे है जिसके जरिए हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बेटी, आपको पता है हमारे पास एक पोल्यूटेंट जो है वो पार्टिकुलेट मैटर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इनका भी ये है कि जब हम लीव्स और ट्रीज बहुत ज़्यादा प्लांट करेंगे ना, तो उनकी ट्रंक्स और लीव से जो है बहुत से डस्ट पार्टिकल्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे एयर से। तो बेसिकली ये भी एक वे है जिसके जरिए हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो कुछ जनरल वेज थी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो क्लास नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कैटालिटिक कन्वर्टर्स। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या है। बेसिकली बेटे, ये वो डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट में, ताकि हम जो हार्मफुल गैसेज हैं उनको कन्वर्ट कर सकें लेस हार्मफुल गैसेस में, जो कि हमारी एटमॉस्फेयर में रिलीज हों तो वो इतनी ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल ना हो। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। इसी तरह जो ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि कम हार्मफुल होते हैं। तो इस तरह हमारी एटमॉस्फेयर जो है वो कम पोल्यूटेड होती है। तो ये भी एक वे है जिसे हम इन्वायरमेंटल इशू को कंट्रोल कर सकते हैं और पोल्यूशन को थोड़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो बेसिकली एज अ कम्युनिस्ट हमने वो स्ट्रेटजीज बतानी है जिसके जरिए हम पोल्यूशन को कम कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें, जितना पॉसिबल हो उनको कम कर सकें। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स ये जो ऑटोमोबाइल्स के एग्जॉस्ट होते हैं ना, उन्हीं में यूज़ होते हैं और ये यही काम करते हैं। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड कंट्रोल। ये जो डिसल्फराइजेशन का प्रोसेस है, यानी कि एक तो ये है कि हम चीज़ें ही वो यूज़ करें जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड कम रिलीज हो, और दूसरा ये है कि डिसल्फराइजेशन का प्रोसेस करें, यानी कि ऐसी चीज़ें रिमूव कर दें जो सल्फर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। क्योंकि आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ये कन्वर्ट हो जाती है सल्फर डाइऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड जो है फिर आगे एसिड रेन की वजह बनती है। तो इस वजह से ये है कि हम फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन कर दें, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो यूज़ है उसको कम करें, और फिर ताकि ये आगे पोल्यूटेंट का कोज ना बने। तो एक ये भी वे है कि हम जो है कर सकते हैं, और इस प्रोसेस के जरिए हम 95% तक सल्फर को कम कर सकते हैं। उसके बाद बेटे लास्ट वन है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज आप सबको पता है कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि कभी भी जो है फिनिश नहीं होते। लाइक ऐसे रिसोर्सेज जो रीन्यूएबल है, यानी कि वो अगर एक दफ़ा ख़त्म, पहली बात है ख़त्म होते ही नहीं, यानी कि वो रीजनरेट होते हैं। जैसे सनलाइट है, विंड है, वाटर है, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। आप जितनी भी सनलाइट यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि कुछ टाइम के बाद सनलाइट ख़त्म हो जाएगी। यानी ऐसे रिसोर्सेज हम यूज़ करें तो जैसे हम सनलाइट के जरिए सोलर पैनल्स लगा के एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, विंड वाटर, तो ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करें जो कि रीन्यूएबल हों। तो इससे हमारी तो बेटे, ये जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, ये इतनी ज़्यादा पोल्यूशन कॉज नहीं करते बानिस्बत नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज से। तो अगर हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो ये भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ऑल टुगेदर प्लांटेशन ट्रीज यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड रीन्यूएबल रिसोर्सेज, so beta, using these resources we can control pollution and environmental issues. This is all about our today's lecture. Hope you